Good morning, student. How are you? I hope you will fine. This is Manoj Kumar, your physics teachers. Let us start chapter. Heat, and we will discuss about the basic concept of heat. What is heat? तो हम यहाँ पे हीट के बारे में थोड़ा समझेंगे, एनालाइज करेंगे कि व्हाट इज़ हीट, हीट क्या होती है, टेम्परेचर और मेजरमेंट कैसे करते हैं हीट का, ट्रांसमिशन कैसी होती है हीट की, इन सब टॉपिक के ऊपर में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है कि हीट क्या होती है। आप कभी कभी हॉट और कोल्ड दोनों फील करते हो। जैसे अगर मैं कहूँ कि जनवरी के और दिसंबर के बीच का जो मंथ होता है जिसमें हम बहुत ज़्यादा अपने इन्वायरमेंट में कूल महसूस करते हैं, ठीक उसी तरह से अप्रैल टू अगस्त का जो मंथ होता है वो बहुत ज़्यादा गर्मी वाली होती है अपने झारखंड स्टेट में। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, एक कोल्ड होता है इन्वायरमेंट और दूसरा हमारा क्या होता है, हॉट होता है। तो जो हॉट होता है तो कितना हॉट होता है उसको मेजरमेंट करने के लिए हम हीट का नाम देते हैं कि कितना हीट है सोसाइटी में, टेम्परेचर कितनी है। तो समझेंगे कि हीट क्या होती है। तो द एक्टिव एजेंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज कॉल्ड हॉट हीट। जैसे सेंसेशन जो होती है कितनी हॉटनेस की है और कितनी कोल्डनेस की है, जिसका हम मेजरमेंट करते हैं, जिसको हम हीट कहते हैं। तो हीट एक तरह से फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जिससे हम कोई वर्क कर पाते हैं। तो हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। व्हेन वर्क इज़ डन, एनर्जी प्रोड्यूस, दिस में बी हीट एनर्जी। जब भी कोई हम काम करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होता है। जैसे आप एग्जांपल में समझेंगे कि आप अपने पाम को, अपने हाथों को, हथेलियों को आपस में रब करें। रब करने के बाद ऑब्जर्व करोगे कि जो पाम है आपकी हीट हो जाती है। यहाँ पे आपने एक तरह का वर्क डन किया और वर्क डन की वजह से आपकी रबिंग के, हाथों की रबिंग की वजह से हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमने देखा जब भी हम कोई वर्कआउट करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है। सो आपको हीट के बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अच्छा, हीट गेट्स ट्रांसफर्ड ड्यू टू ए डिफरेंस इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में जो डिफरेंस आती है, जैसे मान के चले कि इनिशियल केस में आपका रूम टेम्परेचर पे हाथ का टेम्परेचर कुछ 30 डिग्री सेल्सियस रही होगी। बाद में जब आप रबिंग किया तो वो टेम्परेचर बढ़ के 35 डिग्री सेल्सियस होगी। अब इन दोनों का डिफरेंस 30 और 35 डिग्री सेल्सियस का जो डिफरेंस है वो हमको बताता है कि कितनी हीट हुई। तो आपको हीट का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। व्हेन यू डिप योर हैंड इन वाटर, अगर अपने हाथों को पानी में डालोगे, यू फील इट वार्मथ ऑन योर हैंड एज द वाटर इज हीटेड मोर एंड मोर। जितना ज़्यादा पानी को गर्म करोगे और उसके बाद अपने हाथों को पानी में डालोगे तो आपका हाथ और गर्म होता चला जाएगा। हीट स्टार्ट फ्लोइंग इन टू योर बॉडी, हीट ट्रांसफ़र होगी आपकी बॉडी में बहुत तेज़ी से और आप फील करोगे कि जो वाटर है वो गर्म है, हीट है। इफ़ यू टच कोल्ड वाटर, अगर आप ठंडे पानी को करते हो तो हीट फ्लो आउट योर हैंड बॉडी, आपकी बॉडी से हीट निकलती है जिससे आप कोल्ड महसूस करते हो। तो याद रखिए, दिमाग में बातें याद रखिएगा कि अगर हमारे हाथों की टेम्परेचर फील हो रही है कि हीट ज़्यादा हम महसूस हो रही है, तो हम ये समझेंगे कि हीट हम ऑब्जॉर्व कर रहे हैं। और जब हम किसी बॉडी को टच करते हैं और हमें कोल्ड का महसूस होता है, ठंड का महसूस होता है, तो हम समझेंगे कि हमारी बॉडी से हीट लॉसेस हो रही है। तो ये है फ्लो ऑफ हीट के फ्लोज जो हमारी बॉडी से कभी आती है और कभी जाती है। वो डिपेंड करता है सराउंडिंग के मटेरियल पे कि मटेरियल का नेचर हीटिंग है, हमारे हाथ से ज़्यादा हीट है या कम हीट है, इस पे ये डिपेंड करेगा। डे टू डे लाइफ की अगर हम बात करें तो कुछ बॉडी हीट होती है तो कुछ बॉडी कोल्ड होती है। और हम कुछ रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे लिखेंगे कि नेम ऑफ ऑब्जेक्ट और हीट ऑफ कोल्ड। जैसे सर्विंग स्पून इन ए फ्राइंग पैन, वो हमको हॉट नज़र आएगी।
जबकि हम डिस्कस करें वाटर बोतल कैप्ड इन रेफ्रिजरेटर, जो कि हमको कोल्ड महसूस होगी। तो इस तरह से बहुत सारा एक्सपेरिमेंट आप घर पे कर सकते हो। और इस बॉक्सेस को आप, इस जो बॉक्स दिया हुआ है नेम ऑफ ऑब्जेक्ट हॉट कोल्ड, इसको आप सीरियली पुट अप कर सकते हो। यहाँ पे नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट लिख सकते हो, किस तरह का ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं और उस नेचर क्या है, उसका हॉट है कि वो कोल्ड है। आप इस तरह से एक चार्ट प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को टच करते हो, यू फील इट्स हॉटनेस एंड कोल्डनेस विथ रिस्पेक्ट टू वार्मथ ऑफ योर बॉडी। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को टच करते हो, या तो बॉडी हॉट होगी या तो बॉडी कोल्ड होगी। वो डिपेंड करता है कि बॉडी का नेचर हॉट में है या कोल्ड में है। सम ऑब्जेक्ट अपीयर्स कोल्ड टू योर बिकॉज योर बॉडी इज रिलेटिवली हॉटर देन देम। कभी कभी ऐसा होता है कि बॉडी आपकी टच करती है और आप हॉट फील करते हो। इसका मतलब ये है कि आपका जो ऑब्जेक्ट आपने जो टच किया है वो कोल्ड रही होगी, कोल्ड इन नेचर रही होगी, जिसके वजह से आपको हॉट महसूस होता है। बट योर बॉडी इज़ नॉट स्टैंडर्ड टू मेजर हीट आल्सो वाइल टचिंग ऑब्जेक्ट विथ योर हैंड। आप टच करते हो और आपका बॉडी हीट महसूस नहीं करती है। इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा क्या है, फ्रीजिंग फॉर्म में है, इसलिए हमको वो कोल्ड महसूस होती है। कुछ एक्सपेरिमेंट दिया गया है, इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा समझेंगे कि टू ऑब्जर्व इफ सेंस ऑफ टच कैन बी यूज टू ए लेवल टेक्निक्स टू मेजर इट। टेक ए 3 वेसल ए बी एंड सी। 3 वेसल लेंगे हम ए बी सी। वाइल वेसल ए विथ आइस कोल्ड वाटर, एक ए में हम वेसल में आइस कोल्ड वाटर डालेंगे, वेसल बी में हम नॉर्मल टाइप ऑफ वाटर डालेंगे और वेसल सी में हम वार्म वाटर डालेंगे। नाउ डीप योर राइट हैंड ए वेसल ए एंड लेफ्ट हैंड इन वेसल सी एज ऑन स्टेप 2। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। आपको क्या महसूस होता है। तो एक में आपकी बॉडी फील हॉट करेगी और दूसरी बॉडी आपकी कोल्ड फील करेगी। तो ये आप देख सकते हो एक्सपेरिमेंट करके घर पे भी। यू विल ऑब्जर्व दैट योर राइट हैंड वेसल ए फील कोल्ड वेयर योर लेफ्ट हैंड वेसल सी फील वार्म। तो आपका जो राइट हैंड है जो आपने वेसल ए में डाल रखी है उसमें आपको कोल्ड महसूस होगी, जबकि वेसल सी में आपको वार्म फील होगी। नाउ पुट बोथ योर हैंड इन वेसल बी। दोनों हाथ वेसल बी में रखें। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। आप क्या ऑब्जर्व करोगे। यू फील दैट यू राइट हैंड फील वार्म वाइल योर लेफ्ट हैंड फील कोल्ड। क्योंकि जैसे अब उसमें रखोगे तो एक आपका हॉट और कोल्ड का पहले ही आप हाथ रख रखे हो, जब इसमें रखोगे तो एक हाथ आपका हॉट फील करेगा, दूसरा आपका कोल्ड फील करेगा। इससे क्या पता चलता है। इससे पता चलता है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट हो रही है। नाउ वी स्टडी अबाउट द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है। तो टेम्परेचर क्या होता है, मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। जो डिग्री है हॉटनेस और कोल्डनेस को जब हम मेजर करते हैं किसी बॉडी को, उसको हम टेम्परेचर कहते हैं। ऐसा यूनिट टेम्परेचर की हमारी केल्विन होती है। यहाँ आप देख सकते हो टेम्परेचर हमारी केल्विन होती है। इट इज़ मेजर ऑफ ए हीट एनर्जी प्रेजेंट इन इट। थर्मोमीटर इज ए रियल डिवाइस टू मेजर ए हॉटनेस ऑफ ए बॉडी। तो थर्मोमीटर एक तरह का डिवाइस होता है जो हॉटनेस ऑफ बॉडी को मेजर करके हमको बताता है। सो थर्मोमीटर क्या है, मेजरिंग टेम्परेचर एक डिवाइस होती है जो मेजर करके बताती है हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी के बारे में। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है आपका when you or any member of your family suffer from a fever। अगर आप या आपकी फैमिली में कोई फीवर से सफ़र करता है तो टेम्परेचर इज़ मेजर यूजिंग ए थर्मोमीटर। तो हम थर्मोमीटर एक डिवाइस होती है जिसे मेजर करते हैं अपनी बॉडी की टेम्परेचर की। नेक्स्ट है आपका कि थर्मोमीटर बना किससे होता है। तो थर्मोमीटर थीन लॉन्ग और यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब हम इस्तेमाल करते हैं, जिसको कैपिलरी ट्यूब के नाम से जानते हैं। इट हैज़ बल्ब एट वन एंड, एक तरफ बल्ब होती है। ए सिल्वर कलर्ड लिक्विड कॉल्ड मरकरी प्रेजेंट इन द बल्ब यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। एक सिल्वर कलर की जो बल्ब होती है उसका मेजरमेंट करता है वो टेम्परेचर के बारे में कि कितना टेम्परेचर गेन की बॉडी। मरकरी इज़ ए थर्मोमेट्रिक फ्लूइड, और इसमें एक मरकरी जो है थर्मोमीटर फ्लूइड इस्तेमाल करते हैं मरकरी के अंदर।
थर्मोमीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल हीट एनर्जी काउज एक्सपेंशन। अब क्या है कि जब आपकी बॉडी की टेम्परेचर अगर गेन की है, नॉर्मल टेम्परेचर से आपकी बॉडी की टेम्परेचर बढ़ी है, तो ड्यू टू एक्सपेंशन, जो कि यहाँ पे मरकरी की एक्सपेंशन होगी, और उससे हम मेज़र कर पाएंगे कि आपकी बॉडी कितनी टेम्परेचर इंक्रीज़ हुई है नॉर्मल टेम्परेचर के कंपैरेटिवली। व्हेन सॉलिड, लिक्विड और गैस आर हीटेड दे एक्सपेंड। जब भी आप सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, गैस को अगर आप हीट करते हो तो वो फैलता है। द एक्सपेंशन ऑफ एनी सब्सटेंसेस अपॉन हीटिंग डिपेंड अपॉन मटेरियल, और वो अलग अलग मटेरियल पे एक्सपेंशन डिपेंड करती है। कुछ मटेरियल बड़े आसानी से एक्सपेंड हो जाते हैं बहुत कम टेम्परेचर में प्रोवाइड करने के बाद, कुछ में बहुत ज़्यादा हमको हीट देना पड़ता है, टेम्परेचर देना पड़ता है, तब उसकी बॉडी एक्सपेंस करती है। तो वो नेचर और मटेरियल पे डिपेंड करती है। The extent of expansion very less solid while in quite high in gases। अब एक्सपेंशन की हम बात करें, किस नेचर ऑफ मटेरियल में सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन होगा और किस मटेरियल में सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन, सबसे कम एक्सपेंशन होगा। तो सॉलिड वाले में जो मटेरियल होंगे, जो नेचर जिसका सॉलिड इन नेचर है मटेरियल, उसकी एक्सपेंशन थोड़ी कम होगी, जबकि गैस की एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा होगी। देयरफॉर एक्सपेंशन ऑफ ए लिक्विड इज़ यूजुअली मॉनिटर टू मेजर द टेम्परेचर। तो जितनी एक्सपेंशन होगी उससे हम मेजर कर सकते हैं कि कितना टेम्परेचर बॉडी ने गेन किया है। यू विल फाइंड टू स्केल्स, दो स्केल आपके पास होंगे जिससे आप टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। एक सेल्सियस स्केल होती है और दूसरी हमारी होती है फ़ारेनहाइट स्केल। सेल्सियस स्केल टेम्परेचर विच प्योर वाटर फ्रीज एट सी लेवल इज टेकन टू ए लोअर फिक्स्ड पॉइंट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेल्सियस का जो है टेम्परेचर मेजर करते हैं वो फ्रीजिंग सी लेवल के, जिसको लोअर पॉइंट हम फिक्स करते हैं। वेयर एज टेम्परेचर एट विच प्योर वाटर बॉइल्स एट सी लेवल टेकन टू ए अपर फिक्स्ड पॉइंट। तो यहाँ पे हम सी लेवल की जो टेम्परेचर होती है पानी की, उसको लोअर लेवल पे रखते हैं सेल्सियस केस में, और अपर स्केल में हम रखते हैं बॉइलिंग पॉइंट को, प्योर वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को। उसके बाद फिर हम मेजर करते हैं टेम्परेचर को। द लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट इन द सेल्सियस स्केल देयरफॉर इज 0 डिग्री एंड 100 डिग्री सेल्सियस। तो लोअर जो आपका है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और अपर पॉइंट जो फिक्स हम करते हैं सेल्सियस में वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। द स्केल बिटवीन दिस फिक्स पॉइंट देन डिवाइड इनटू ए 100 डिग्री, और स्केल जो है वो 100 डिग्री में हम इसको डिवाइड करते हैं। व्हेन द बल्ब इज थर्मोमीटर इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विथ ए बॉडी। जब भी ये बल्ब है थर्मोमीटर का, वो अगर हम बॉडी के कॉन्टैक्ट में लाते हैं, द शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी एक्सपेंड, जो शाइनिंग होती है मरकरी की वो एक्सपेंड करती है और मूव करती है कैफरी ट्यूब में, जिससे हम पता कर पाते हैं कि टेम्परेचर कितना हमारा राइज अप हुआ है। तो ये तरीका है जिससे हम थर्मोमीटर्स की मदद से हम टेम्परेचर की, बॉडी की टेम्परेचर को हम मेजर कर पाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर की। क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होती है? अ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज टू टेक ए बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। बॉडी टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए कितना राइज अप हुई है उसकी टेम्परेचर बॉडी की, पर्सन की, उसको हम क्लिनिकल थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर थर्मोमीटर भी इसके नाम से जाना जाता है। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर का दूसरा नाम डॉक्टर थर्मोमीटर भी कहते हैं। इस डायग्राम में थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे कि we'll find that scale on its stem show temperature from 35 degree Celsius to 43 degree Celsius only. The normal temperature of a healthy human body, जो normal temperature होती है human body की, जो normal temperature है वो 37 degree Celsius है। It never drops to 35 degree or rise to 43 degree Celsius unless certain ड्रेस्टिक कंडीशन आर रिच्ड। अगर सर्टेन ड्रेस्टिक कोई घटना नहीं होती है तो नॉर्मल टेम्परेचर हमको 35 डिग्री दिखाई दिया जाएगा, जबकि मैक्सिमम हमको 43 डिग्री सेल्सियस। क्लिनिकल थर्मोमीटर इज ऑलमोस्ट द सेम एज ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर एक समान होती है लेबोरेटरी थर्मोमीटर की तरह, बट हैज़ ए स्लाइट बेंट ऑन लिंक पे बेंट होती है इन ए कैपिलर ट्यूब जस्ट एबव द बल्ब के ऊपर थोड़ी सी ये किंक होती है, बेंट होती है। टू चेक द बॉडी टेम्परेचर द थर्मोमीटर इज नॉर्मली प्लेस्ड इन माउथ
इसको प्लेस किया जाता है माउथ के अंदर। द मर्करी इन द बल्ब एक्सपेंड अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर इन द माउथ एंड इट लेवल इंक्रीज द कैपिलरी ट्यूब। जब आपको माउथ के अंदर ये थर्मोमीटर और केमिकल थर्मोमीटर इस्तेमाल करते हैं तो मरकरी का लेवल जो ट्यूब के अंदर है वो बढ़ती जाती है, जो शाइनिंग फॉर्म में मरकरी की होती है वो हमको देखने को मिलती है, जिससे हम टेम्परेचर को मेजर कर पाते हैं। वाई डज थर्मोमीटर इज ए क्लिनिकल थर्मोमीटर। इसको क्लिनिकल थर्मोमीटर क्यों कहते हैं? नॉट ड्रॉप व्हेन इट टेक आउट ऑफ द माउथ। एक्चुअली व्हेन द थर्मोमीटर इज टेकन आउट ऑफ द माउथ द मर्करी इन द बल्ब कॉन्ट्रैक्ट एज ए टेम्परेचर आउटसाइड आवर बॉडी। ये कॉन्ट्रैक्ट करता है आउटसाइड बॉडी की टेम्परेचर से इन द बल्ब एंड नॉर्मली लेस एंड मर्करी कॉलम ब्रेक एट द किंक, दस लेवल ऑफ मर्करी रिमेंस कांस्टेंट। तो लेवल जो है बाहर निकालने के बाद कांस्टेंट टेम्परेचर के वजह से एक हमको लेवल में दिखती है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि पर्सन को फीवर है या नहीं है, या टेम्परेचर कितनी है एक पर्सन के अंदर जब उसकी बॉडी की टेम्परेचर हम मेजर करते हैं। द मर्करी इन द सेम इज ब्राउट बैक इन द बल्ब बाय गिविंग ए फ्यू सॉफ्ट जर्क विथ योर हैंड बिफोर थर्मोमीटर इज यूज्ड अगेन। तो अब जब भी हम मरकरी को करते हैं तो इसको थोड़ा सा जर्क देते हैं ताकि जो प्रीवियस में जो रीडिंग थी मरकरी की वो हट जाए, और इनिशियल मरकरी की जो सेट है लोअर पॉइंट की उसको हम सेटल करते हैं ताकि हमको प्रॉपर टेम्परेचर का मेजरमेंट दे।